की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि एक इंसान जिसे ज़ैनिन फैमिली का कर्स मिला था और वो पर्सन जो उस कर्स को कभी नहीं हटा सका, आज सभी लोगों ने उसकी बॉडी को देखा जिसने सब कुछ छोड़ दिया था। और तब यहाँ डैगन सोचता है ये लोग भागे नहीं और लगता है इन्होंने एक नए सॉर्सर को बुला लिया है। तब माकी और फुशिगुरो सोच रहे होते हैं कि आखिरकार ये कौन है। और तभी हम देखते हैं टोजी माकी का हथियार पकड़ लेता है और उससे उसका हथियार छीन लेता है। तब माकी सोचती है मुझे इसके अंदर कोई कर्स एनर्जी महसूस नहीं हुई, तो इसका मतलब क्या मैं स्ट्रेंथ में हारी हूँ? आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तब फुशिगुरो कहता है अब कोई फायदा नहीं है, अब होल बंद हो चुका है। अब हमारा दुश्मन हमें दूसरा होल खोलने का मौका नहीं देगा। तब नायोबितो कहता है क्या ये टोजी है? और तब हमें बताया जाता है कि उस बूढ़ी औरत ने जो स्पेल परफॉर्म किया था वो उसके मरने के बाद भी चल रहा है, और जब उसके ग्रैंडसन की कर्स एनर्जी खत्म हो जाएगी तब उसका स्पेल भी एंड हो जाएगा। और फिर टोजी ज़ैनिन के उसके ग्रैंडसन की बॉडी पर कब्जे के बाद उसके सोल के अंदर कोई कर्स एनर्जी नहीं बची है। और जैसे कि इस बॉडी के पास कोई कर्स एनर्जी नहीं है तो ये कोई कर्स टेक्निक भी यूज नहीं कर सकता। अब टोजी ज़ैनिन अपने इंस्टिंक्ट्स की हेल्प से लड़ेगा जब तक कि ये बॉडी थक नहीं जाती। अब ये एक किलिंग पपेट बन चुका है और अब ये सबसे ताकतवर चीज से लड़ेगा। तब डैगन कहता है इसके पास तो कोई कर्स एनर्जी भी नहीं है। और तब हम देखते हैं जैसे ही वो अपने शिकिगामी की हेल्प से टोजी पर हमला करता है, हम देखते हैं टोजी उस शिकिगामी को बीच में से फोड़ देता है और डैगन पर हमला करके उसे दूर फेंक देता है। और तब हम देखते हैं टोजी डैगन को बहुत बुरी तरह मारने लगता है और डैगन अपने शिकिगामी की हेल्प से टोजी को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। और हम देखते हैं टोजी उसके शिकिगामी को मारते हुए आगे ही बढ़ता जा रहा होता है। और तब जैसे ही वो डैगन के पास पहुंचता है, डैगन उसे अपने शिकिगामी की हेल्प से जकड़कर पानी में ले जाता है और उस पर हमला कर देता है। और तब जैसे ही वहाँ के सबसे ज्यादा बड़े शिकिगामी टोजी को खाने लगते हैं, टोजी उन्हें भी मार देता है और डैगन को बीच पर पहुंचा देता है। और तब हम देखते हैं टोजी डैगन पर हमला कर रहा होता है और डैगन उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है और टोजी उसे और भी बुरी तरह मारने लगता है। तब माकी पूछती है आखिरकार ये है कौन? और तब नायोबितो कहता है ये एक स्पिरिट है। तब यहाँ ननामी कहता है फुशिगुरो क्या तुम कुछ और देर तक इसे होल्ड कर सकते हो? तब फुशिगुरो हाँ कहता है। तब ननामी कहता है मुझे माफ करना पर लगता है मुझे अपनी उम्मीदों का दाव इस पर लगाना होगा। और तब यहाँ टोजी अपने हथियार को एक दूसरे के साथ स्ट्राइक कर रहा होता है। तब ननामी सोचता है क्या ये इसको तेज कर रहा है? और तब डैगन सोचता है क्या मैं बिना किसी कर्स एनर्जी के ह्यूमन से हारने वाला हूँ? और रुको, मुझे फील हो रहा है कि उस लड़के की डोमेन वीक हो रही है और जैसे ही मेरी गारंटीड हिट रिस्टोर हो जाएगी तब मैं किसी को भी मार सकता हूँ, तो इसलिए मुझे तब तक टाइम पास करना होगा। और तब डैगन जैसे ही ऊपर उड़ने लगता है, नायोबितो उसे नीचे की ओर धकेल देते हैं और टोजी उस पर हमला कर देता है। तब डैगन कहता है अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। पर हम देखते हैं टोजी पूरी स्पीड से डैगन के ऊपर हमला करने लगता है और उसे बहुत बुरी तरह मार रहा होता है। और तभी हम देखते हैं उसकी डोमेन हट जाती है। तब माकी सोचती है क्या सच में उसने अकेले ही उस कर्स स्पिरिट को हरा दिया? और तब हम यहाँ देखते हैं फुशिगुरो की हालत भी अच्छी नहीं होती है और ननामी सोचता है अगर फुशिगुरो ना आया होता तो अब तक हम लोग मर चुके होते। और अभी भी एक प्रॉब्लम है, क्या ये हमारी साइड है?